नमस्कार एवरीवन। आज मैं बात करूंगा ट्रेडिंग मिस्टेक के बारे में। मैं पिछले 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं और शुरुआत में बहुत सारे मिस्टेक किया और उसको सीखते गया। बहुत सारे वीडियोस देखा, बहुत सारे बुक्स पढ़ा, बट नाउ आई एम परफेक्ट ऑन इट। देखो 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है, बट जो उसके करीब हो उसको परफेक्ट बोला जाता है। और जहाँ पैसा लूज करने वाली बात हो वहाँ पे दूसरे के मिस्टेक से सीखना चाहिए। इसलिए मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ ट्रेडिंग मिस्टेक्स का, और टेक्निकल एनालिसिस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, उसका भी मैं जो है सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। सो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आज का लाइक टारगेट है 100, सो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। सो पहला जो जनरली मिस्टेक है वो टाइम डीके को ध्यान में नहीं रखते हैं जनरली ट्रेडर्स, और मैंने भी ऐसे ही करा था। जस्ट बाय कर लिया, कॉल बैक कर लिया और उसके बाद से लाइक इग्नोर कर दिया कि चलो यार आज मार्केट सही नहीं है, कल तो जो है रिकवर कर लेगा। बट कल क्या 2-3 दिन के बाद जो भी आपने परचेस किया उससे ज़्यादा भी प्राइस हो जाए, लेकिन टाइम डीके के कारण प्रीमियम का वैल्यू घट जाता है और आपका लॉस हो जाता है। इवन बहुत लोग करते क्या हैं कि बस इग्नोर कर देते हैं कि चलो यार एकदम रिकवर कर लेगा, अंदाज पे जिसको बोलते हैं। तो ट्रेडिंग कभी भी अंदाज का गेम नहीं है, एकदम माइंडसेट का गेम है, एकदम मैथमेटिकली कैलकुलेटेड अगर आप रहोगे देन आप प्रॉफिटेबल बनोगे। तो थीटा एक ऐसा आइस क्यूब की तरह है। अब फ्रिज में जब तक है तब तक सही है, बट उसको निकाल के टेबल पे रख दो तो धीरे धीरे वो पानी बन जाएगा। सो कभी भी ट्रेडिंग में टाइम डीके का ध्यान रखें। अगर लगता है कि अभी क्विक मोमेंटम्स देने वाला है, इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, बिटकॉइन में या लाइक शेयर मार्केट में, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, सो एक चार्ट देखें। चार्ट पे अगर लगता है कि ब्रेकआउट होने वाला है तब वहाँ पे फटाक से एंट्री ले और क्विक बेनिफिट वहाँ पे आप ले सकते हो। सो मेरा रिक्वेस्ट है टाइम डीके का ध्यान रखें, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये मेरा पहला मिस्टेक आप बोल सकते हो ये है। दूसरा है कोई सेट नहीं करते हैं एग्जिस्ट प्लान का। जस्ट अंदाज पे ले लिया और मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, आज आपने ले लिया और माइंड में यही ध्यान है कि बस अभी 500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 2000 का होगा तो मैं निकलूँगा। लेकिन वो 2000 होगा ही नहीं, क्योंकि वो मार्केट उस डायरेक्शन में ही नहीं है। वो चार्ट लाइक बहुत सारे फैक्टर्स होता है जब आप ट्रेडिंग करते हो, तो प्राइस का मूवमेंट्स अप्स डाउन होने में, और इस सारी चीज़ को आप पूरा डिटेल से रिसर्च नहीं करते हो और जस्ट अंदाज पे आपने एंट्री तो ले ली। एग्जिस्ट आपका कोई प्लान ही नहीं है कि 1:2 का रेशियो रखना है, 1:3 का, या कितना लोग तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब है कि मान लो 500 का अगर लॉस हो तो मेरा वहाँ पे ट्रेड बंद हो जाए। अब जनरली मैं क्या करता था कि अंदाज पे छोड़ दिया, जहाँ मैं 500 रुपये का लॉस दे के शांत बैठ सकता था, उसी के लिए मुझे 3000 इवन 5-5 हज़ार रुपये का लॉस हुआ है। सो कमाई 500 रुपये है और लॉस जो है 5-6 हज़ार रुपये का। सो ये आपको सेट करना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस हर ट्रेड में लगाना है। ये रामबाण है। अगर लंबे समय तक ट्रेड में बने रहना चाहते हो, छोटा कैपिटल है आपके पास, तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और एंट्री एग्जिस्ट डिसाइड करें प्री, और मार्केट में जितना पेशेंस के साथ रहोगे, क्योंकि मार्केट एक रेंज में घूमता है। मान लो आपने सपोर्ट लेवल पे बाय किया, रेसिस्टेंस पे सेल कर दिया, विच इज़ गुड, बट आप बीच में बाय करते हो और आप एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो कि 10,000 का प्रॉफिट होगा एक ही लॉट में, 5,000 का प्रॉफिट होगा, नहीं होने वाला है वो, राइट। तो एक कैलकुलेटिव वे में आप करते हो, रिसर्च प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर एंट्री लेते हो, प्रॉपर एग्जिस्ट, तब जाके सक्सेसफुल है, अदरवाइज़ नहीं। और ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट का होना काफ़ी ज़रूरी है। सो लिंक दे दिया हूँ, डीमेट अकाउंट अगर खोलना चाहते हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, जाएँ ओपन करें और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, एक ही जगह पे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों आप कर सकते हैं। तीसरा है ओवर लेवरेजिंग का, जो लोग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, और मैं बार बार बोलता हूँ कभी भी अपना पूरा कैपिटल से ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि लेवरेज इसमें ज़्यादा मिलता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, निफ्टी का मान लो एक लॉट अगर आप लेने जाओगे तो अप्रॉक्स 40 का रहता है। सो जो निफ्टी का प्राइस चल रहा है उसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे, उतना आपका हो गया, बट उतना पे नहीं करना होता। एक लॉट के लिए मुश्किल से 15,000 20,000, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, राइट। सो लेवरेज आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट भी होगा तो बहुत फास्ट होगा, लॉस भी होगा तो बहुत फास्ट होगा। तो कभी भी अपना पूरा कैपिटल से ट्रेडिंग ना करें। जो भी आपका कैपिटल है उसका 1 से 2% से ट्रेडिंग करें,
रेस्ट 95% लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, 3% को आप अकाउंट में रख सकते हो कि मान लो 2% से ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें लॉस हो गया तो फिर वहाँ से स्टार्ट कर सकें। बट एक सही स्ट्रैटेजी से करते हो तो लंबे समय तक ट्रेडिंग में रहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक लॉट का ही पैसा है 15,000, दो लॉट का पैसा है 30,000 आपके पास है। एक लॉट से आप स्टार्ट कर रहे हो, एक लॉट का पैसा आपने पार्किंग में रख रखा है और स्टॉप लॉस लगा रहे हो 1 to 2% का। आपने 20 ट्रेडिंग डे में 20 ट्रेड लिया और 20 में 2% का लॉस हुआ तो 20 दूना 40%, यू नो। सो आपका 40% ही लॉस हुआ। लेकिन अगर आपने सही स्ट्रैटेजी नहीं लगाया और पूरा एक बार में ही लगा दी तो प्रॉफिट हुआ तो अच्छा प्रॉफिट भी दिख जाएगा, लॉस होगा तो पूरा वाइप आउट भी हो सकता है एक दिन में 70-60%, बहुत ईजीएस्ट वे में हो जाता है। सो ओवर लैपिंग का लाइक लेवरेज का बहुत ध्यान रखें, ज़्यादा से नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा जो ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर्स का एक्सपेक्टेशन रहता है और आई थिंक इसीलिए आते भी है ट्रेडिंग के लिए। सबका ध्यान रहता है कि बस मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ बनाना है और डिविडेंड पेइंग स्टॉक में लगा के वहाँ से मंथली इनकम आता रहेगा और पीसफुली मैं मज़े लूँगा लाइफ के। देखो ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि 10 में से 9 लोग तो पैसा लूज कर रहे हैं लेकिन 1 लोग पैसा कमा भी रहे हैं। उस 10 लोग का पैसा 1 लोग में डिवाइड हो जा रहा है। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो पैसा बनता है, लेकिन आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को समझना पड़ेगा, लेवरेज का ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर पूरा कम्प्लीटली इमर्ज अपने आप को कर रहे हो इस चीज़ में, लाइक सुबह शाम मॉर्निंग बिफोर गो टू द बेड, आफ्टर बेड टू आफ्टर बेड, प्रॉपर चीज़ आप इसी पे रिसर्च कर रहे हो तो प्रॉब्ली इट इज़ पॉसिबल टू अर्न मनी। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन रहता है कि मैं एक ट्रेड लिया 1 यूनिट का और मैं 2 ट्रेड में उसको डबल कर देना चाहता हूँ। लुक, बैंक जो है आपको एफडी पे रिटर्न दे रहा है 6 to 7% का। सो अगर मंथली में अगर 20% का भी आपको ट्रेडिंग से आ जा रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। इसलिए माइंड को कूल रखे, लाइक जब तक आप जिंदा हो जब तक मार्केट ओपन रहेगा। तो मैटर ये नहीं करता कि आप कितना अर्न करना चाहते हो, मैटर ये होता है कि कितने दिन तक आप सर्वाइव कर सकते हो इस फील्ड में। सो अपने आप को सर्वाइवल मोड में ले जाएं, स्टॉप लॉस लगाएं 1 to 2% का, ओवर लेवरेज ना करें, टोटल कैपिटल का 1 to 2% का आप जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। रेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, ये सारी चीज़ माइंडसेट के साथ आए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। बहुत सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वीडियो के एंड में आपको यहाँ पे लाइक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का और लेटेस्ट जो वीडियो होगा वो मिल जाएगा। आपको देखे सीखे समझे टाइम स्पेंड करे। सो रियलिटी में रहना चाहिए, एक्सपेक्टेशन से नहीं। और पैसा बनता है नो डाउट, और दूसरे के मिस्टेक से सीखना चाहिए। तो मैंने जो मिस्टेक किया वो आपके साथ में शेयर करूँगा 1 by 1 और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई सजेशन सुझाव है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।